तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था। हम लोग ने हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.2 को कंप्लीट करा था, जहां पे हम लोग ने किस तरीके से हम लोग को फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना होता है वो सीखा था। आज का जो वीडियो यहाँ पे अपने को एक्चुअली एलपीपी क्या होता है, किस तरीके से एलपीपी को फॉर्म करना होता है, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। कुछ स्टेटमेंट्स में आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा और क्या स्टेप्स होने चाहिए हम लोग को एलपीपी फॉर्म करने के लिए, वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला। उसी के ऊपर बेस हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और एक्सरसाइज नंबर 7.3 को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और इन सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैंने सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो 97 मंसूरी पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना, उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग क्या करेंगे, आपके डाउट मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो चैप्टर नंबर 7 यानी लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड होने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखने वाले लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चंस देखने वाले। टॉपिक कुछ इस तरीके से होने वाला है दोस्तों। टॉपिक हमारा यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये बदल गया है, तो इसको मैं पीछे और आगे कर देता हूँ, ठीक है। तो टॉपिक हमारा ये होने वाला है कि लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें सबसे पहला टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम, मेथड ऑफ एलपीपी एंड मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। ये 3 टॉपिक्स हैं हम लोग के पास। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ एलपीपी। एलपीपी का मतलब क्या होता है? तो एलपीपी में एलपीपी यानी एल मतलब होता है लीनियर, पीपी मतलब होता है प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो एल मतलब लीनियर, लीनियर मतलब क्या होता है कि ऐसा वेरिएबल जिसका हाईएस्ट पावर कितना होगा, 1, 2 हो गया तो क्वाड्रेटिक, 3 हो गया तो क्यूबिक। इसी तरीके से हमारे पास जो भी वेरिएबल होंगे, जो भी हमारा इक्वेशन बनेगा या इनइक्वालिटी बनेगी, उसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो एक बार रीड करते हैं। एल मतलब क्या, लीनियर मीन्स मैथमेटिकल फंक्शन कंटेन्स वेरिएबल ऑफ इंडेक्स एट मोस्ट 1। LPP may be defined as the problem maximizing or minimizing the linear subject or टू लीनियर कंस्ट्रेंट्स। मतलब क्या कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कम से कम इतना खर्च, ज्यादा से ज्यादा इतना ही खर्चा होना चाहिए मेरा, इसके ऊपर खर्चा नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से कम मेरे बॉडी में इतना प्रोटीन या फिर इतना मेरे अंदर बॉडी के अंदर विटामिन से सब जाने चाहिए, इससे ज्यादा जाएगा तो चलेगा। तो ये सब चीजें होती है, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कभी भी कंडीशन मिलता है अपने कंस्ट्रेंट के हिसाब से, अपने बाधाओं के हिसाब से, अपने जो भी चीजें ना हम लोग को बाउंड्रीज जो भी अपने सेटअप करने के बाद जो भी हम लोग कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से जो भी हम लोग को सोल्यूशन मिलता है, उसी को अपन बोलते हैं एलपीपी। तो यहां पर मैंने ये लिखा हुआ है। अब मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, तो स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 1 क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा किसका, हमारे डिसीजन वेरिएबल का। तो डिसीजन वेरिएबल क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक्स एंड वाई। और उसी तरीके से आप लोग डिफरेंट वेरिएबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि x1 y1, और भी आप लोग चाहे जैसे आप लोग सही समझे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फंक्शन एंड राइट इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डिसीजन वेरिएबल। अब ये क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या, ऑब्जेक्टिव मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग को हमारे क्वेश्चन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वही चीज होती है हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे मोस्टली मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को z से डिनोट करूंगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लोग z से डिनोट कर सकते हैं। आगे डिनोट करने के बाद आप लोग को उसको x और y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, और कैसे करना मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स एंड एक्सप्रेसिंग इन इक्वेशन और इक्वेशन। जो भी हम लोग कंस्ट्रेंट दिए होंगे, जो भी अपने को बाउंड्री, जो भी अपने लोग को कंस्ट्रेंट मतलब आप लोग को मेरे हिसाब से समझा होगा कंस्ट्रेंट क्या होता है। जो भी कंस्ट्रेंट दिया होगा उसके हिसाब से हम लोग को हमारा इक्वेशन या फिर इनइक्वालिटी को रेडी करना होता है। तो ये हम लोग के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा वेरिएबल को डिसाइड करना, लेट मान लेना जो भी वेरिएबल रहेंगे। सेकंड स्टेप होगा हम लोग का मैक्सिमाइज होगा कि मिनिमाइज होगा, वो डिसाइड करना। और लास्ट में हम लोग को देखना है हमारे कंस्ट्रेंट को लिखना है और उसको समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को मैं स्टार्ट करता हूं ताकि आप लोग को जो भी मैंने बताया वहां पे एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो क्वेश्चन में अगर आप लोग को ऐसा टेबल दिया होगा तो बहुत इजीली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अदरवाइज सबसे पहले आप लोग को टेबल फॉर्म करना होता है। पहले सबसे पहला स्टेप होगा आप लोग को पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करना और उसे समझना। तो a manufacturing company, a manufacturing firm produces two types of gadgets, A and B, which is first processed on the foundry and then sent to the machine shop for the finishing. The number of man hours for a labor required in each shop of production of A and B, and then the number of man hours available for the firm are as follows. तो हम लोग को टेबल में कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे कि फाउंड्री में गैजेट A को लगता है 10 आवर्स और मशीन शॉप में लगता है 5 आवर्स। उसी तरीके से गैजेट B को लगता है फाउंड्री में 6 आवर्स और मशीन शॉप में कितना लगता है 4 आवर्स। टोटल टाइम अवेलेबल हमारे पास फाउंड्री में 60 आवर्स और टोटल टाइम हमारे पास मशीन में अवेलेबल है, मशीन शॉप में 35 आवर्स। अब टाइम कितना हम लोग को यहाँ पर ये बोला हुआ है। अब हम लोग को
बोला प्रॉफिट निकालना, तो प्रॉफिट ऑफ द सेल ऑफ ए इज 30 पर 30 एंड बी इज 20 पर यूनिट, मतलब एक यूनिट मैंने सेल किया किसका, ए का, तो 30 रुपीज मिलेगा प्रॉफिट। उसी तरीके से बी को सेल किया तो 20 रुपीज प्रॉफिट मिलेगा। हमें क्या फॉर्मुलेट करना है, एलपीपी मैक्सिमाइज प्रॉफिट के लिए। मैक्सिमाइज बोला हुआ है दोस्तों, मिनिमाइज नहीं बोला हुआ है, मैक्सिमम प्रॉफिट बोला हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग को वेरिएबल डिसाइड करने पड़ेंगे। वेरिएबल कैसे डिसाइड करना, बहुत इजी होता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अब हमारे पास दो चीजें हैं, ए और बी, तो यहां पर हम लोग डिसाइड कर लेंगे वेरिएबल को, लेट नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए बी एक्स एंड नंबर ऑफ यूनिट ऑफ बी बी वाई। तो इस तरीके से लिख दूंगा, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए बी एक्स एंड सिमिलरली नंबर ऑफ यूनिट ऑफ बी बी वाई, ये मान लूंगा। अब इसी के हिसाब से मैं अपना सबसे पहले पहला स्टेप हो गया अपने कौन से वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल को मतलब स्पेसिफाई कर देना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग को मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज, हम लोग को उसको डिसाइड करना। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ, पहला डिसीजन वेरिएबल, दूसरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लोग को डिसाइड करना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अगर समझना है तो प्रॉफिट वाला लास्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ए इज 30 एंड बी इज 20। ए को सेल किया तो 30 का प्रॉफिट हो रहा है और बी को सेल किया तो 20 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पर मैं लिखूंगा प्रॉफिट, या फिर सिंपली लिख सकता हूं टोटल प्रॉफिट। इसको मैं डिनोट करता हूं पी से, समटाइम जेड से भी कर सकता हूं, जेड से डिनोट करता हूं, वो क्या हो जाएगा 30 ऑफ ए एंड 20 ऑन बी। मान लेते हैं कि मैंने दोस्तों यहाँ पर 30 ऑन यूनिट ऑफ ए, तो ए को मैंने माना हुआ, नंबर ऑफ ए को एक्स माना हुआ, नंबर ऑफ बी को वाई माना हुआ। तो यहाँ पर मैं वही लिखूंगा, अगर एक यूनिट को बेचने में 30 हो रहा है तो कितने यूनिट हमारे पास, टोटल एक्स यूनिट है, तो एक्स यूनिट पे कितना होगा 30x। उसी तरीके से वाई यूनिट सेल करने पे कितना होगा 20y। इस तरीके से हम लोग क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। अब अपने को क्या डिसाइड करना है, अपने को अभी ये फाइनलाइज करना है हमारे क्या बनेंगे, कंस्ट्रेंट्स क्या क्या बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन टू टाइप्स ऑफ गैजेट्स ए एंड बी, ये सब दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग को दिया हुआ ये चीज, तो यहाँ पे टेबल के हिसाब से अपन समझ लेंगे। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अब इसको दोनों कंबाइन करते हैं, तो फॉर फाउंड्री में क्या हो जाएगा दोस्तों, फाउंड्री में हो जाएगा 10x प्लस 6y। अब यहाँ पे हो जाएगा 60, फाउंड्री में हमारे पास ये है। फाउंड्री में ज्यादा से ज्यादा टाइम कितना अवेलेबल है, 60 के ऊपर टाइम जा सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग का टाइम मस्ट नॉट एक्सीड 60 से कम ही होना चाहिए। तो फाउंड्री में समझ में आएगा। फॉर मशीन शॉप में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 4y, और वहां पे टाइम शुड नॉट एक्सीड 35, दैट मींस लेस देन इक्वल टू। और दो कंडीशन और डालने पड़ते, क्या मुझे बता, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए जो है कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, तो x शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारा एलपीपी जो बना दोस्तों कुछ इस तरीके से बना, क्या z मैक्सिमाइज z क्या है हमारे पास, उसकी वैल्यू हमारे पास 30x प्लस 20y, और हमारे कंस्ट्रेंट्स ये हैं, क्या है कंस्ट्रेंट्स, 10x प्लस 6y शुड बी लेस देन इक्वल टू 60। उसी के साथ साथ 5x प्लस 4y शुड बी लेस देन इक्वल टू 35। यहाँ पे x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे कंस्ट्रेंट्स बनेंगे। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लिया, हमारा एलपीपी निकाला। बहुत सिंपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये भी इसी तरीका, बड़ा ही शानदार सा सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम आसान है दोस्तों, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पर P और Q ऐसा कुछ दिया हुआ है और A और B दिया हुआ है। तो रीड करते हैं पहले क्वेश्चन। ए कंपनी मैन्युफैक्चर टू टाइप्स ऑफ केमिकल बना रही है, A एंड B। ईच केमिकल रिक्वायर्स टू टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल P एंड Q। दो केमिकल्स बना रही है, अलग अलग प्रोपोर्शन में ऐड करेंगे तो अलग अलग केमिकल बन जाएगा। तो यहाँ पर P और Q दो टाइप्स के केमिकल का इस्तेमाल करती है, दो टाइप के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करती है। द टेबल शो द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ P एंड Q रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग द 1 यूनिट ऑफ A एंड 1 यूनिट ऑफ B एंड टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ P एंड Q। तो यहाँ पर A को बनाने के लिए 3 यूनिट ऑफ P लगता है और 2 यूनिट ऑफ Q लगता है। तो मैं अज्यूम करता हूं x को, इसको x अज्यूम करता हूं, इसको y अज्यूम करता हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा लेट नंबर ऑफ यूनिट ऑफ A बी x और सिमिलरली नंबर ऑफ यूनिट ऑफ B भी y ले लेता हूं। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग को सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल डिसाइड करने के बाद हम लोग को हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिसाइड करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव क्या हम लोग को आगे रीड करते हैं, हाउ मेनी यूनिट ऑफ केमिकल ए एंड बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब यहाँ पर हम लोग को आंसर, इसको सॉल्व करना है, एक्चुअली हम लोग को ग्राफ बनाना है, लेकिन अभी तक आप इसको, इस एक्सरसाइज में हम लोग ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसको प्रॉपरली अपन ग्राफ बनाए, किस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट निकलना वो समझेंगे। फिलहाल के लिए मैक्सिमम निकलना और फॉर्मुलेट करना मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हम लोग को एलपीपी। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए एलपीपी फॉर्म कर लेते, तो हम लोग को सबसे पहले लिखना है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना होगा वो अपन देखते हैं यहाँ पर।
अब देखते हैं एक्स पर यानी कि ए पर कितना प्रॉफिट है। रीड करते हैं, टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 350 एंड 400 सेलिंग 1 यूनिट ऑफ ए एंड 1 यूनिट ऑफ बी। तो 1 यूनिट ऑफ ए को सेल किया तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 350 रुपीज का, और 1 यूनिट ऑफ बी सेल करने पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 400 रुपीज का। तो ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो गया दोस्तों कौन सा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सिंपल है यहां तक। अब हम लोग को कंस्ट्रेंट्स को डिसाइड करना है, कंस्ट्रेंट्स की वैल्यूज, कंस्ट्रेंट्स क्या क्या होंगे उसको समझना है। तो टेबल को समझो, पहला कंस्ट्रेंट बनेगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 फॉर p के लिए। p के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 120। अब इक्वल टू लेना है कि देखो क्या लेना है मुझे बता, अवेलेबिलिटी कितनी है 120। मेरे को अगर केमिकल मेरे को मैं p का वैल्यू 120 तक इस्तेमाल कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं, दैट मींस लेस देन इक्वल टू 120। अगर उससे ज्यादा इस्तेमाल करना हो तो दैट मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 120। उसी तरीके से q के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू कितना 160। और दो और कंस्ट्रेंट्स x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर ऑफ यूनिट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, 0 हो सकते हैं और 0 से बड़े हो सकते हैं, इसलिए इस तरीके से ये आ गया। तो हमारा एलपीपी जो बना दोस्तों क्या बना, मैक्सिमाइज क्या मैक्सिमम मैक्सिमाइज z, जो भी अपन इसको z डिनोट करता है, z इक्वल टू क्या हम लोग को मिल गया 350x प्लस 400y। कंस्ट्रेंट्स क्या हमारे पास, कंस्ट्रेंट्स हमारे 2x प्लस 5y शुड बी लेस देन इक्वल टू 160, और उसके पहले वाला 3x प्लस 2y शुड बी लेस देन इक्वल टू 120, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोग का हमारा सॉल्यूशन मिल गया। तो बहुत ही इजीली अपन ने दो इजी तरीके से दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में जहां पे हम लोग को टेबल ही नहीं दिया हो, अब टेबल बनाएंगे और उसके बाद सॉल्यूशन निकालेंगे। तो रीड करते हैं, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस बल्ब एंड ट्यूब्स। एक मैन्युफैक्चरर है जो क्या बनाता है, बल्ब और ट्यूब बना लेता है। each of these must be processed through two machines M1 and M2। दोनों को प्रोसेस किया जाता है मशीन M1 and M2 के ऊपर। उसी के साथ ए पैकेज ऑफ बल्ब रिक्वायर्ड 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन 1 एंड 3 hours ऑफ वर्क ऑन मशीन 2। बल्ब को अगर पैकेजिंग करनी है, पैकेज बनाना है, उसका पैकेजेस रेडी करना है, तो कितना 1 hour का काम करना है M1 पे और 3 घंटे काम करने हैं हम लोग को M2 पे। पैकेज ऑफ ट्यूब के लिए कितना 2 hours ऑन M1 एंड 4 hours ऑन M2। ही अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹13.5 पर पैकेज ऑफ बल्ब एंड ₹55 पर पैकेज ऑफ बल्ब, ठीक है, पर पैकेज ऑफ ट्यूब। उसके बाद फॉर्मुलेट द एलपीपी, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इफ ऑपरेट्स ए मशीन M1 M1 को अपन ने ऑपरेट करना है 10 आवर्स के लिए एंड M2 को ऑपरेट करना है 12 आवर्स के लिए। तो बहुत इजी है, M1 को अपन ऑपरेट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 आवर्स के लिए, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 10, और M2 को ऑपरेट कर सकता हूं मैं टोटल कितने आवर्स के लिए 12 आवर्स के लिए, ठीक है, कितने 12 आवर्स के लिए। तो टोटल टाइम हो गया ये। अब यहां पर मैं बाकी चीजों को भी आप लोग को दिखा देता हूं, जैसे कि मैंने टेबल फॉर्मुलेट करना है, यहाँ पर मैं बाकी चीजों को भी आप लोग को दिखा देता हूं मैं क्या क्या चीजें इसमें ऐड अप करने वाला, ठीक है। टेबल रेडी। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखनी है, जैसे कि अब M1 रेडी है, M2 रेडी है। अब यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे, तो ऊपर यहाँ पे दो चीजें आने वाली है। पहला आने वाला है बल्ब, यहाँ पर मैं लिखता हूं बल्ब। दूसरा यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है ट्यूब। तो पहले ट्यूब की बात करी गई कि पहले बल्ब की बात करी गई, वो देख लेता है। यहाँ पर सबसे पहले अपने को बल्ब की बात करी गई, यहाँ पे ट्यूब लिखता हूँ। ट्यूब मतलब आप लोग को पता है ट्यूब लाइट और बल्ब लाइट, ये जो दो चीजें होती है उसके बारे में बात करेंगे। बल्ब को मशीन M1 पे कितने देर तक प्रोसेस करता है 1, तो 1 आवर, और मशीन 2 पे प्रोसेस करता है दोस्तों 3 आवर। उसी तरीके से ट्यूब की बात करी जाए तो 2 and 4 आवर, ठीक है। तो अपने को क्या निकाला, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो अपने टेबल ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले लेट हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, हमारे डिसीजन वेरिएबल। तो लेट x एंड y बी द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ बल्ब एंड ट्यूब रिस्पेक्टिवली। ये समझ में आ गया आप लोग को। बस यहाँ पे लिखता हूं मैं x, यहाँ पे लिखता हूं मैं y। तो x देखो 1x प्लस 2y इक्वल टू कितना जगह 10। अब इक्वल टू नहीं होगा, अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास मशीन M1 पे 10 आवर्स का ही टाइम अवेलेबल है, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। मतलब दोनों का अगर कॉम्बिनेशन लूंगा तो शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 के ऊपर एक्सीड नहीं कर सकता। तो ये मैं कंस्ट्रेंट्स पहले रेडी कर लेना। कंस्ट्रेंट्स हमेशा बाद में करने होते हैं, पहले अपने को डिसाइड करना होता है हमारा जो भी है, जो सबसे पहले हम लोग को डिसाइड करना होता है हमारा फंक्शन। कौन सा फंक्शन दोस्तों, डिसीजन फंक्शन, ठीक है। डिसीजन वेरिएबल होता है, और कौन सा फंक्शन होता है दोस्तों, वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपन बाद में डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट निकालते हैं, पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं यहाँ पर Z से।
अब टोटल प्रॉफिट निकाला जेड से, तो यहां पर देखूंगा तो 13.5 पर पैकेज ऑफ क्या मिल रहा है, बल्ब पर और 55 ट्यूब पर। तो 13.5x प्लस 55, यहां पर क्या लिखूंगा y, ये हो गया मेरा प्रॉफिट। अब कंस्ट्रेंट्स में लिखता हूं यहां पर दोस्तों, यहां पर x प्लस 2y शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। सिमिलरली 3x प्लस 4y शुड बी लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, और कुछ चीजें x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एलपीपी कुछ इस तरीके से बन गया। हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना था कि मिनिमम, एक बार चेक कर लो, है ही प्रॉफिट ऑफ 13.5, ये जो बोला हुआ है। एलपीपी फॉर्म करना है जो मैक्सिमाइज करे प्रॉफिट को। यहां पर मैं लिखूंगा मैक्सिमाइज z, वहां पर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 13.5x 55y, यहां पर आ जाएगा x प्लस 2y शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस 4y शुड बी लेस देन इक्वल टू 12। लास्ट में x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन हम लोग के होने चाहिए। तो बहुत इजीली मेरे हिसाब से सारी चीजें आप लोग क्लियर हो गई होंगी। आइए क्वेश्चन पे अपन सेम तरीके से डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। यहां पर अभी क्वेश्चन को ठीक से रीड करना और समझना, इसमें मैक्सिमाइज करना है क्या मिनिमाइज करना है। A doctor has prescribed 2 different units of food, A and B, to form a weekly diet for a sick person. The minimum requirement of fat, carbohydrate and protein are 18, 28 and 14 units. Respectively, 1 unit of A has 4 units of fats, 14 units of carbs and 8 units of protein. 1 unit of food B has 6 units of fat, 12 units of food carbs and 8 units of proteins. The price of food A is 4.5 per unit and that of the food B is कितना 3.5 per unit. Form the LPP so that sick person's diet meets requirement at minimum cost. पूरा डाइट परफेक्टली मिल जाना चाहिए कितने कॉस्ट पर, मिनिमम कॉस्ट पर। तो सबसे पहले हम लोग को ए और बी को अपन एक्स और वाई मान लेते हैं। सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल, लेट एक्स एंड वाई बी दी नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए एंड बी, इस तरीके से आपने लिख दिया। ठीक है, ए एंड बी आ गया। अब क्या करूंगा मैं, टेबल फॉर्मुलेट कर लूंगा, टेबल बना लूंगा। तो टेबल बहुत इजीली बन जाता है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग को क्या क्या चीजें हम लोग को यहाँ पे लिखनी है वो समझना होता है। तो यहाँ पर आप लोग को 3-4 चीजें लिखनी होती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन खींचकर वैल्यू जो लिखनी है वो लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे वेरिएबल्स आएंगे 2, कुछ इसके अलावा यहाँ पर मेरे क्या आएंगे, कंटेंट्स जो आएंगे ना, कंटेंट्स। तो यहाँ पे कंटेंट्स आएंगे, यहाँ पर मेरे क्या आएंगे, जो भी हम लोग के क्या बोलते हैं डाइट में मीट करने के लिए हम लोग के जो यूनिट्स बन रहे हैं ना, क्या बोलते हैं एक तरीके से फूड कंटेंट, फूड बन रहा है। तो यहाँ पर मैं फूड लिख देता, फूड के टाइप लिख देता, फूड टाइप, और यहाँ पे डाइट कंटेंट्स। ठीक है, कंटेंट्स लिख दिए मैंने। यहाँ पर क्या क्या कंटेंट्स हमारे पास है, पहला है देखा जाए तो पहला फैट है, दूसरा है कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा है प्रोटीन। तो तीनों चीजों को मैंने यहाँ पर लिख दिया। फूड कितने टाइप के हमारे पास, 2 टाइप के, एक ए है और दूसरा कौन सा दोस्तों, दूसरा है बी। तो यहाँ पर फूड टाइप ए, फूड टाइप बी, और यहाँ पर क्या आएगी अवेलेबिलिटी। यहाँ पे सारी चीजों को मैंने ऐसे डिनोट करना है और वैल्यूज को पुट करना है। चलो फटाफट से यहाँ पर फूड टाइप ए लिख देता हूँ, फूड टाइप बी लिख देता हूँ, अवेलेबिलिटी लिख देता हूँ, फटाफट लिख देते हैं। अब ए और ए के अंदर क्या क्या चीजें हैं, टोटल अवेलेबिलिटी कितना, 18, 28 एंड 14। क्या है हमारे पास, कार्ब से सॉरी हमारे पास फैट है 18, कार्ब से हमारे पास 28, और ये हमारे पास प्रोटीन कितना है 14। तो यहां तक। अब यहां पर ए के अंदर हमारे पास फैट कितना है, तो ए के पास जाओ। अब देखो ए यहां पर है 1 यूनिट ऑफ ए हैज 4, 14 एंड 8। तो लिखता हूं 4 यूनिट ऑफ फैट, 14 यूनिट ऑफ कार्ब्स, 8 यूनिट ऑफ प्रोटीन। सिमिलरली बी के पास जाएंगे तो बी हमारे पास कितना है, बी के पास 1 यूनिट ऑफ बी कंटेन 6, 12 एंड 8। तो यहां पे लिखता हूं 6, 12 एंड 8। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को टोटल कॉस्ट निकालना, टोटल कॉस्ट यहां पे मैं लिखता हूं z से। अब देखते हैं क्या कॉस्ट है। अब कॉस्ट ये है कि a इज 4.5 पर यूनिट, मतलब रुपीज 4.5 x के a के लिए यानी कि x, और दूसरा क्या है 3.5 y के लिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं y। हमारे पास कंस्ट्रेंट्स क्या क्या बनेंगे, पहला कंस्ट्रेंट बनेगा जिसको x माना हुआ है, इसको y माना हुआ है। तो पहला कंस्ट्रेंट बनेगा 4x प्लस 6y शुड नॉट एक्सीड। अब देखो यहां पर मिनिमम बोला है कि मैक्सिमम बोला हुआ है, मिनिमम कम से कम 18 होना चाहिए। 18 से कम क्या होना चाहिए, 18। उससे ज्यादा हमारा हो सकता है, यहाँ पर वही बोला हुआ है हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट जो 18, 28 और 14 है। तो उससे ज्यादा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। मिनिमम बोला हुआ है तो उससे ज्यादा मतलब क्या, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 18। समझ में आ गया। दूसरा 14x प्लस 12y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 28, और लास्ट में 8x प्लस 8y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। ये समझ में आ गया।
क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं ना। और लास्ट में क्या आ जाएगा, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया आप लोगों का कंस्ट्रेंट। अब इसको क्या करना है, आप लोग को LPP लिखना है। यहाँ पर LP में यहाँ पे क्या लिखना है, मिनिमाइज। अब यहाँ पे मिनिमम निकालना है तो 4.5, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, z इक्वल टू, क्या लिखेंगे, z इक्वल टू 4.5x 3.5y। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स लिखेंगे। पहला कंस्ट्रेंट क्या है, 4x प्लस 6y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18, 14x प्लस 12y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 28, और उसके बाद लास्ट में क्या, 8x प्लस 8y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 14। यहाँ पर अपन लिखेंगे x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोग क्या रेडी हो गया, LPP रेडी हो गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोग को इस तरीके से डील करना है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन भी आप लोग फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं। द कंपनी मेक्स ए कॉन्क्रीट ब्रिक मेड अप ऑफ सीमेंट एंड सैंड। दो चीजें से बनाया जाता है, किससे किससे, सीमेंट से बनाया जाता है और सैंड से बनाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या, उसके बाद वेट ऑफ कॉन्क्रीट ब्रिक हैज टू बी लीस्ट 5 kg। जो है ना क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर फिर से सुनो, वेट ऑफ कॉन्क्रीट ब्रिक हैज टू बी लीस्ट 5 kg। वेट ऑफ ब्रिक जो है ना 5 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए। सीमेंट कॉस्ट ₹20 पर kg एंड सैंड कॉस्ट ₹6 पर kg। ठीक है, स्ट्रेंथ के बाद देखो यहाँ पर कॉस्ट की बात करी गई है। ठीक है, इसके ऊपर गौर करना, ये क्या चीज बता रहा है उसके ऊपर भी आप लोग गौर करना है। Then consideration क्या है, dictate that concrete brick should contain minimum 4 kg of cement and not more than 2 kg of sand। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको भी आप लोग को गौर करना है। फॉर्म द LPP ऑफ द कॉस्ट टू मिनिमाइज। हम लोग क्या कॉस्ट के लिए LPP फॉर्म करना, तो कॉस्ट जो है ना हम लोग को क्या देगा, मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज वाला वैल्यू देगा। अब यहाँ पे मिनिमम बोला हुआ है तो अपन मिनिमम लेंगे। अब x और y किसको कंसीडर करेंगे, ठीक है, वो अपना बहुत ही बड़ा मसला होने वाला है, तो उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूं। तो कंपनी को जो यूज करना है वो x kg ऑफ सीमेंट इस्तेमाल करेगा और y kg ऑफ सैंड इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पे लेट कंपनी यूज x kg of what, x kg of cement and y kg of sand। अब मान लेते कि एक अपन ब्रिक बना रहे हैं, उसमें अपन एक कंक्रीट वाला ब्रिक बना रहे हैं, उसमें सीमेंट और सैंड का इस्तेमाल करते हैं। मान लो मैं सैंड बहुत बढ़ा देता हूं तो क्या होगा, ऑब्वियसली ब्रिक बहुत ही वीक हो जाएगा। तो सीमेंट ज्यादा रहेगा चलेगा, लेकिन सैंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए यहां पर एक कंडीशन बोला हुआ है कि सीमेंट कंटेंट, देखो इसको रीड करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, आगे बढ़ूंगा तो बताऊंगा। तो यहां पर अपने को सबसे पहले कॉस्ट में लिख देता हूं, कॉस्ट क्या, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जो है यहां पर मैं z लिख देता हूं, वो क्या बोला हुआ, 20 kg और 6 kg। तो यहां पर लिखूंगा 20x प्लस 6y, इस तरीके से मैं लिख देता हूं अपने कॉस्ट के लिए। अब अपने को कंस्ट्रेंट्स पे ध्यान देना है। अब कंस्ट्रेंट्स, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, उस पर गौर करो। सबसे पहला बोला हुआ है कि वेट ऑफ कंक्रीट एंड ब्रिक शुड नॉट बी इंक्रीज 5 kg। अब वेट दोनों का अगर मैं ऐड करूंगा, मान लेते हैं हमारे पास वेट जो भी है, वेट मतलब क्या, एक्चुअली मास। तो यहाँ पर जो मास हम लोग को दिया हुआ किसका, कंक्रीट का और सीमेंट का, शुड नॉट एक्सीड 5 kg। तो मतलब x प्लस वाई जब मैं करूंगा तो क्या होना चाहिए, 5 kg के आसपास होना चाहिए। एक्सीड नहीं होना चाहिए 5 kg से, तो 5 kg से क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। एटलीस्ट, सॉरी क्या बोला हुआ है, टू बी लीस्ट 5 kg, ऐसा बोला हुआ है। टू बी लीस्ट 5 kg मतलब क्या, कम से कम 5 kg होना चाहिए। 5 kg से ज्यादा रहेगा चलेगा, मतलब कंस्ट्रेंट पहला ऐसा बनेगा। दूसरा, स्ट्रेंथ कंसिडरेशन डिक्टेट दैट कंक्रीट ब्रिक शुड कंटेन मिनिमम 4 kg ऑफ सीमेंट। 4 kg मिनिमम क्या होना चाहिए, सीमेंट होना चाहिए। मिनिमम 4 kg सीमेंट, उससे ज्यादा रहेगा चलेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर सैंड बढ़ा दूंगा किसी भी चीज में तो ऑब्वियसली वीक होने वाला है। तो क्या बोला, मिनिमम 4 kg ऑफ सीमेंट होना चाहिए। तो 4 kg ऑफ सीमेंट क्या होना चाहिए, मतलब x शुड बी 4 kg से ज्यादा रहेगा चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। यहां पर इस तरीके से अपन लिख देंगे। दूसरा, तीसरा कंस्ट्रेंट शुड, और उसके बाद क्या बोला हुआ है, एंड शुड नॉट मोर देन 2 kg। क्या, सैंड शुड, देखो यहां पर क्या बोला, ब्रिक शुड कंटेन मिनिमम 4 kg ऑफ सीमेंट एंड शुड नॉट मोर देन 2 kg ऑफ सैंड। 2 kg से ज्यादा सैंड नहीं होना चाहिए। 2 kg से ज्यादा सैंड नहीं मतलब लेस देन इक्वल टू 2। और कहां तक होना चाहिए दोस्तों, 0 तक होना चाहिए, उसके आगे नहीं चलेगा। लेकिन अपने सैंड को डिनोट करा है y से, तो वेरिएबल हमारा यहां पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट रेडी हो गया हमारे पास हमारा इक्वेशन, हमारा क्या हो गया, हमारा फंक्शन रेडी है। तो बाकी सारी चीजों को हम लोग को यहाँ पर लिखना है। तो पहले मैं लिखूंगा LPP, मिनिमाइज करना था कि मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। तो मिनिमाइज कोलन z इक्वल टू कितना दोस्तों, 20x प्लस 6y। कंस्ट्रेंट लिख दो, x प्लस y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x शुड बी ग्रेटर देन
4 और 0 से लेस देन इक्वल टू y शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना बोला मैं 2। तो इस तरीके से हम लोगों का क्या हो गया, हमारा क्या रेडी हो गया दोस्तों, सिंपल सा हमारा एलपीपी रेडी हो गया। और इस तरीके से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को फॉर्मुलेट कर लिया, हम लोग ने हमारा एलपीपी रेडी कर लिया। तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ने आज के क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं, बहुत इजीली हम लोग ने सारे के सारे फॉर्मुलेट करके हम लोग ने हमारे आंसर निकाले हुए हैं। तो ये होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए रहेंगे और इनका सोल्यूशन आप लोग किस तरीके से निकाला वो भी होप समझ में आ गया रहेगा। करना क्या है, इसके आगे वाले टॉपिक में, इसके आगे वाले टॉपिक में आप लोग क्या करना है, जो पहले किया अभी किया कंबाइन करके हम लोग को सोल्यूशन फाइंड करना, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो निकालना है। तो ठीक है, ये टॉपिक को जो बच गया टॉपिक, लास्ट टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और उसको उस वीडियो में भी कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएंगे। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप लोग आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।